आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम को मैं जब सोकर उठा तब शायद 6:30 बज रहे थे। मौसम में कोई फर्क नहीं आया था। बारिश अभी भी पूरी रफ्तार से बरस रही थी। ये जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मैंने घर की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर मौसम का जायजा लेने की कोशिश की। इतने में ही तकिए के पास में रखा मेरा फोन बज उठा। मोबाइल देखा तो अमित का फोन था। मेरे फोन उठाते ही अमित बोला, सुनना, क्लब में आ जा, कैरम बैरम खेलेंगे। मैंने बोला, बस चाय पीकर आता हूँ। इतना बोलकर मैंने फोन रख दिया। ऐसे मौसम में चाय पीने का मजा ही अलग है। खैर, चाय पीकर मैंने छाता उठाया और घर से निकलकर क्लब की ओर जाने लगा। क्लब पहुंचकर देखा वहां पहले से ही सारे दोस्त आ रखे हैं। क्लब में दाखिल होकर अपने गीले छाते को एक साइड में रख ही रहा था कि तभी अमित ने मेरी ओर देखते हुए बाकी दोस्तों से कहा, आ गया हमारा शेर, अब इसको बोलो, क्या बोल रहे थे ना तुम लोग। इस पर मैंने अमित से पूछा, क्या बात है, बोल। तो अमित ने बताया, अरे ये लोग किसी शमशान के बारे में बता रहे थे, गांव की नदी के पीछे जो नहीं है, वही ये लोग क्या बोल रहे थे, वहाँ भूत भटकते हैं नका, और कोई भी रात में वहाँ नहीं जा सकता। इस पर मैं बोला, हट, ये सब फालतू बात, रुकने में क्या है, वहाँ मैं ही रात भर रुक कर दिखा दूंगा। इस पर वहाँ मौजूद मेरे और एक दोस्त मानक ने कहा, अच्छा तो तू बड़ा हिम्मत वाला है, ठीक है, आजा तू शमशान में रुक कर दिखा। अगर तू रुक गया तो कल सबको मेरी तरफ से पार्टी। मैंने भी जोश में आकर हाँ बोल दिया, और जब हाँ बोल ही दिया है तो करके दिखाना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर हमने क्लब में ही वक्त बिताया। इस दौरान मानक और मेरे कई दोस्तों ने मिलकर मुझे डराने की बहुत कोशिश की, मगर मैं डरा नहीं। रात को ठीक 10 बजे मैं और मानक शमशान जाने के लिए निकल पड़े। बारिश अब रुक चुकी थी। माहौल की ताजगी और ठंडक मुझे अंदर ही अंदर बहुत सुकून दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद हम उस शमशान के पास पहुंचे। शमशान के चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। एक चाय की दुकान थी, मगर वो भी शायद बंद होने को थी। खैर, मानक मुझे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। मैं उस चाय की दुकान पर गया। इतनी रात गए मुझे यहाँ देखकर उस चाय वाले ने कहा, क्या बात है भैया, इतनी रात को। जिस पर मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इस पर वो चाय वाला बोला, सुनिए, यहाँ ज़्यादा रात तक रुकिएगा मत, ये जगह ठीक नहीं है। उस चाय वाले की बात मैंने एक कान से सुनी और दूसरी कान से बाहर निकाल दी। मुझे अभी भी वहीं देखकर उस चाय वाले ने फिर से पूछा, वैसे साहब, काम क्या है आपको यहाँ। इस पर मैं थोड़ा भड़कते हुए बोला, तुमको जानकर क्या करना है, दुकान बंद करके निकलो चुपचाप। मुझे ऐसे भड़कता देख वो चाय वाला जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटने लगा और थोड़ी ही देर में दुकान बंद करके वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा और मैदान साफ पाकर शमशान के अंदर घुस गया। शमशान में पैर रखते ही थोड़ी देर पहले तक जो हवा मुझे सुकून दे रही थी, वही अब परेशानी का एक कारण भी थी, क्योंकि हवा के साथ मिलकर मेरे नाक में आ रही थी एक सड़ी हुई बदबू। एक पल को तो उल्टी करने का मन हुआ, मगर किसी तरह से मैंने खुद को संभाल लिया और आगे बढ़ते हुए मन ही मन में बोला, भूत मारे ना मारे, ये दुर्गंध मुझे नहीं छोड़ेगी। चलते चलते मैं एक चिता के पास आ पहुंचा, जिससे धुआं निकल रहा था, और शायद वो बदबू भी, शायद बारिश की वजह से चिता बुझ गई थी और लाश ठीक से जली नहीं। खैर, मैं उस आधी जली हुई चिता को छोड़कर
थोड़ा और आगे बढ़ा। मैं जैसे जैसे उस चिता से दूर जा रहा था, वो दुर्गंध भी कम होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी को जमीन पर टिकाकर मैं इधर उधर देखे जा रहा था। एक दो बार तो टॉर्च की लाइट में मुझे इंसानों की हड्डियां भी दिखीं, मगर मैं डरा नहीं। और डरता भी क्यों? आखिर एक शमशान में इन सारी चीज़ों के अलावा होता ही क्या है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की ओर घने अंधेरे में टिमटिमाती मुझे एक रोशनी दिखी। शायद वो लालटेन की रोशनी थी। पास जाकर देखा तो इस बात की पुष्टि हो गई, मगर उस लालटेन के अगल बगल दो लोग बैठे हुए थे। इतनी रात गए, आखिर ये लोग हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर मैंने सोचा, शमशान है तो लाश जलाने ही आए होंगे। यही सोचकर मैं उन लोगों के पास गया और वहीं एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। तभी उनमें से एक आदमी ने लालटेन की रोशनी बढ़ाते हुए अपना चेहरा मेरे पास लाया और बोला, कौन हो तुम और शमशान में क्या कर रहे हो इस वक्त? तो इस पर मैं बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने आ गया। तभी वहां मौजूद दूसरे आदमी ने बोला, वाह, बड़े हिम्मत वाले हो, रात में शमशान आ गए। तभी मैंने उनसे पूछा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उनमें से एक ने कहा, लाश जलाने आए हैं, बाकी लोग लकड़ी लाने गए हैं। पता नहीं कहीं पीकर उलट तो नहीं गए। चलो बिरजू, देख कर आते हैं। और इतना बोलकर वो दोनों वहां से उठकर कहीं जाने लगे। लालटेन की धुंधली सी रोशनी में अभी मैं आसपास देखने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगी, इतनी कि लालटेन की लौ फड़फड़ाए बिना ही एक झटके में बुझ गई। इससे पहले कि मैं टॉर्च ऑन करता, शायद तेज हवा से लुढ़ककर कोई चीज मेरे पैरों के पास आकर लगी। मैंने जब टॉर्च जलाकर अपने पैरों में मारा तो मैं ठिठक कर पीछे उलट गया, क्योंकि मेरे पैरों से टकराने वाली चीज एक इंसानी शरीर की खोपड़ी थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैं रिलैक्स हुआ और उस खोपड़ी को लात मारकर अपने से दूर कर दिया। मैंने टॉर्च की रोशनी को एक दफा फिर से घुमाया तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसके नीचे बैठने के लिए चबूतरा बना हुआ था। मैंने सोचा वहीं जाकर बैठ जाता हूँ, अगर बारिश हुई भी तो बचा रहूँगा। यही सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ और उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। हवा अभी भी बहुत तेजी से बह जा रही थी। उस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर ही मैं आराम से लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। और पता नहीं कैसे मुझे नींद भी आ गई। पानी की एक बूंद सर पर टपकते ही मेरी आंख खुल गई। उठकर देखा तो बारिश हो रही थी। जेब से फ़ोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 2:45 बज रहे थे। मैंने सोचा सबूत के तौर पर एक सेल्फी ले लेता हूँ। टॉर्च ऑन करके जैसे ही फ़ोन का कैमरा खोला तो मैं एकदम से सहम गया, क्योंकि कैमरे में मेरे पीछे वही दोनों आदमी बैठे हुए थे जिनसे मैंने बात करी थी। मैं एक झटके से पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। सामने देखा तो कैमरे में भी कोई नहीं था। खैर, इसे अपने मन का वहम मानकर मैंने सेल्फी लिया और वहां से जाने के लिए उठ ही रहा था कि तभी मैंने देखा उस वक्त वहां हवा से जो लालटेन बुझ गई थी वो अब जल रही है, और उस लालटेन से कुछ ही दूरी पर 2 चिताएं सजी हुई हैं, लेकिन वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं अपना छाता खोलकर उठ खड़ा हुआ और टॉर्च जलाकर उन चिताओं की ओर जाने लगा। चलते चलते मैं जब उन चिताओं के पास पहुंचा और टॉर्च मारकर जब उन चिताओं में लेटे लाश के चेहरों को देखा तो मेरा गर्म शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो दोनों लाश और किसी की नहीं
बल्कि उन्हीं दोनों आदमियों की थी। डर से मेरा पूरा बदन कांप गया। इसका मतलब मैंने जिन लोगों से बात किया था वो मरे हुए थे। मैं वहां से भागने के लिए एकदम से पीछे मुड़ा तो देखा कि कुछ लोग सामने से चलते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। कुछ 10-12 लोग होंगे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई, जिस पर उनमें से एक ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों भाई हैं। इनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों एक साथ में ही स्पॉट डेड। हॉस्पिटल ले जाने का भी मौका नहीं मिला। हम लोगों को कुछ काम आ गया था, इसलिए हमें लाश को यहीं छोड़कर जाना पड़ा। ये सब सुनकर मैं और ज्यादा डर गया और सीधे घर आ गया। अगले दिन मैंने जब शमशान में ली गई उस सेल्फी को फॉरवर्ड करने के लिए निकाला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सेल्फी में मेरे साथ वही दोनों लोग थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।